हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध काल की जो शिक्षा थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध शिक्षा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का आगमन कहाँ से हुआ था, बौद्धकालीन शिक्षा का उदय कहाँ से हुआ। पिछली वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से वैदिक काल शिक्षा प्रणाली देख सकते हैं। यहाँ हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में देखते हैं। वैदिक कालीन समाज के बाद इस बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जो हमारा वैदिक काल था उसके बाद ही इस बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। जो इसके प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध जी। वैदिकोत्तर समाज में ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञों, कर्मकांडों तथा आडंबरों की प्रधानता के कारण तत्कालीन समाज लगभग ऊब गया था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हिंदू धर्म में दोषों का आना शुरू हो गया था, जिसके कारण इस प्राचीन धर्म का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो गया था। परिणाम स्वरूप चारों तरफ पाप और अनैतिकता की वृद्धि हो रही थी। इस समय तक पुरोहितों का करीब, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है। इस समय के जो पुरोहित थे उनका जो कामकाज था वो व्यवसाय का रूप ले चुका था। पुरोहित इस माध्यम से धन उगाही करना शुरू कर चुके थे। इसी संक्रमण काल में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। वास्तव में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं था। इसके सिद्धांतों में अनेक हिंदू धर्म के सिद्धांत सम्मिलित हैं। जिन सिद्धांतों में हम सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शब्दों में क्या कहा गया था। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपने शब्दों से बौद्ध धर्म के बारे में अपनी क्या राय दी थी। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म जो है वो कोई नया धर्म नहीं है, ये हमारा हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है उद्देश्य एवं आदर्श। उद्देश्य एवं आदर्श में हम देखेंगे धार्मिकता की भावना का विकास करना उद्देश्य था, चरित्र निर्माण पर बल देना उद्देश्य था, व्यक्तित्व का विकास करना उद्देश्य था, सामाजिक कौशल की वृद्धि करना उद्देश्य था और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना उस समय उद्देश्य एवं आदर्श थे बौद्धिक कालीन शिक्षा के। नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट वो है शिक्षा प्रणाली। बौद्धिक कालीन की शिक्षा प्रणाली कौन सी थी, बौद्ध शिक्षा की जो प्रणाली थी वो कैसी थी। बौद्ध शिक्षा भी दो भागों में विभक्त थी। जैसे वैदिक शिक्षा दो भागों में विभक्त थी, वैसे बौद्ध शिक्षा भी दो भागों में विभक्त थी। वैदिक शिक्षा भी दो भागों में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बटी हुई थी, और जो बौद्ध शिक्षा है वो भी दो भागों में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बटी हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अंतर्गत दी गई शिक्षा का संपूर्ण विवरण जातक कथाओं के माध्यम से मिलता था। बौद्ध धर्म में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो संपूर्ण जातक कथाओं के माध्यम से दी जाती थी। फाहियान जब भारत आया तब उसने पाया कि बौद्ध मठों में शिक्षा केवल बौद्ध संघों या संघों में सम्मिलित लोगों को ही दी जाती थी तथा शिक्षण व्यवस्था उत्तम थी। फाहियान जब भारत आया तो उसने पाया कि जो बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा, वो सिर्फ संघ के लोगों को नहीं दी जाती थी। बालकों की शिक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होती थी। पढ़ाई शुरू करने के 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक एक ग्रंथ पढ़ना पड़ता था जिसमें 49 अक्षर होते थे। तत्पश्चात उनको 5 विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद ही उनको 5 विद्याओं का और अध्ययन कराया जाता था जो निम्नवत हैं, जो नीचे ऐसे दिए हुए हैं। पहला क्या था? शब्द विद्या, दूसरा शिल्प विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, चौथा आध्यात्म विद्या और पांचवा हेतु विद्या। ये जो 5 विद्याएं हैं ये सिद्धिरस्तु के 49 अक्षर के ग्रंथ पढ़ने के बाद ही बालक को सिखाए जाते थे। सेकेंड है हमारा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वो मठ था। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विभागों में पढ़ने की छूट दी जाती थी। इस शिक्षा व्यवस्था में सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। इनकी शिक्षा व्यवस्था की ख्याति सुनकर कोरिया, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व के देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उच्च शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृति, पाली, नक्षत्र विद्या, औषधि विज्ञान,
खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, न्याय शास्त्र, राजनीति एवं प्रशासन इत्यादि विषयों के अध्ययन की व्यवस्था थी। ये सारे विषय वस्तु जो थे वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे। अब हम देखेंगे प्रमुख शिक्षण स्थल। जो प्रमुख शिक्षण स्थल था उस टाइम वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो माना जाता है बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र वो था नालंदा, फिर जगदल, विक्रमशिला, उदंतपुरी, नदियाँ, माल विहार और वल्लभी। ये सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म शिक्षा में जो प्रमुख स्थान थे जहाँ बौद्ध धर्म शिक्षा शुरू से दी जाती थी उनके कुछ प्रमुख शिक्षण स्थल के नाम बताइए। नेक्स्ट देखेंगे हम बौद्ध शिक्षा व्यवस्था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली की भांति प्रवेश के निश्चित नियम थे। प्रवेश की रीति का उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। यह रीति प्रवज्या संस्कार कहलाती थी। फिर शरण त्रयी क्रिया की जाती थी जिसमें छात्र 3 लाइन का उच्चारण करते थे, जिसमें था पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए इसके पश्चात ही संघ में प्रवेश करके बौद्ध काल की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। प्रवज्या जो संस्कार था वो 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही दी जाती थी और जो श्रमण आगामी था वो 12 वर्ष तक संघ में शिक्षा प्राप्त करना होता था। नवशिष्य 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात जब 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तो उसका उपसंपदा संस्कार होता था। जब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर लिया जाता था तो उसके बाद उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार के उपरांत वह नवशिष्य भिक्षु के रूप में संघ में रह सकता था। हम देखेंगे बौद्ध काल की जो अध्ययन काल था, बौद्ध काल का जो अध्ययन काल था उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध काल का अध्ययन काल, इस विधि में अध्ययन काल 22 वर्ष का होता था। प्रवज्या के उपरांत 12 वर्ष तक, उपसंपदा संस्कार के बाद 10 वर्ष तक, अध्ययन काल 8 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 30 वर्ष तक की अवस्था तक चलता रहता था। शिक्षण पद्धतियों के बारे में देख लेते हैं। जो शिक्षण पद्धतियाँ यानी शिक्षण विधियाँ जो थी उस टाइम, प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा नायकीय विधि, पुस्तक अध्ययन विधि और सम्मेलन विधि, इन सारी विधियों के माध्यम से बौद्ध काल की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा के गुण के बारे में देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का जो गुण था उसमें था सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार करना, सुसंगठित शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम समाज उपयोगी बनाना, जो पाठ्यक्रम था वो समाज उपयोगी हो, सामुदायिक जीवन पर बल देना, अनुशासन तथा चरित्र पर बल देना, पुस्तकों की रचना तथा लेखन कला का विकास करना, स्त्री शिक्षा का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार प्रचार करना। बौद्ध शिक्षा के दोष भी देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा के दोष कौन कौन से थे। पहला था जो व्यावसायिक शिक्षा की अवहेलना। जब बौद्ध शिक्षा दी जाती थी उस समय तो व्यावसायिक शिक्षा जो थी उसकी अवहेलना हो जाती थी। सैनिक शिक्षा भी नहीं उसमें थी, सैनिक शिक्षा की अवहेलना होती थी। स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का जन्म, सामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा, जो सामाजिक आवश्यकताएं थी उनकी उपेक्षा हो जाती थी। हस्तकलाओं की उपेक्षा की जाती थी। बौद्ध संघों तथा मठों का विलासितापूर्ण जीवन। और नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की अवहेलना। उसमें शारीरिक शिक्षा की भी कोई भूमिका नहीं थी, उसकी भी अवहेलना होती थी। ये रहा हमारा बौद्ध शिक्षा का दोष। तो गाइस बौद्ध शिक्षा का ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।